देखिए प्रश्नावली 14.4 का एक प्रश्न है। ऐसे जब प्रश्न आएंगे तो हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ये बहुत सरल प्रश्न होते हैं। तो यहाँ प्रश्न लिखा है, एक 25 सेंटीमीटर लंबा, अर्थात लंबाई कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर, तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ा चित्र, एक चित्र है, चित्र की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और उस चित्र की चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो आइए सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। चित्र का जो आकार है आयताकार का है। तो इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई 25 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर है। और इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अर्थात उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। अब ये वाली लंबाई 25 है तो ये भी लंबाई 25 हो जाएगा। ये जो चौड़ाई 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अर्थात ये भी 25 सेंटीमीटर हो गया और ये भी कितना सेंटीमीटर हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया है। दिया गया चित्र लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। इतना तक हम लोग प्रश्न के अनुसार से इतना हम भर लिए हैं। अब प्रश्न में आगे क्या कहता है? तो प्रश्न में आगे कहता है, इस चित्र के बाहर, अर्थात भुजाओं के बाहर, इस चित्र के बाहर का तात्पर्य है उसकी चारों भुजाओं के बाहर, कि एक और नहीं, दो और नहीं, तीन और नहीं, चारों ओर, अर्थात चारों भुजाओं के बाहर कितने सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का पट्टी बना है। प्रश्न के अनुसार से क्या कहता है, ये जो चित्र है, इस चित्र के चारों भुजाओं के बाहर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक क्या बना है पट्टी बना है। तो आइए हम 2 मीटर सेंटीमीटर चौड़ाई का क्या बनाते हैं पट्टी बनाते हैं। देखिए प्रश्न के अनुसार से ये जो आयताकार चित्र था, इस चित्र के चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की क्या बन गई है, चारों तरफ पट्टी बन गई है। अर्थात ये चित्र है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। इस चित्र के चारों ओर 2 सेंटीमीटर का, इस चित्र के चारों ओर, इस चित्र के चारों ओर 2 सेंटीमीटर की एक चौड़ी पट्टी बनी है। कितने सेंटीमीटर की 2 सेंटीमीटर की एक चौड़ी पट्टी बनी है। इस चित्र के चारों ओर 2 सेंटीमीटर की चौड़ी एक पट्टी बनी है। अब प्रश्न कहता है, देखिए इस चित्र के बाहर चारों ओर 2 सेंटीमीटर का चौड़ा जो पट्टी है वो बन चुका है। अब प्रश्न पूछता है, ये जो चौड़ा पट्टी बना है, अर्थात ये जो बाहर 2-2 सेंटीमीटर का चौड़ा पट्टी बना है, इस पट्टी का क्षेत्रफल कितना होगा, इस पट्टी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब हम इसमें देखते हैं, सब इस चौड़ी पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना है यहाँ कुल कितने आयत बन रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा 2 ठो आयत बन रहा है। एक अंदर वाला छोटा आयत है, इसका नाम दे देते हैं शीर्ष, इसका शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, शीर्ष डी। यहाँ पर एक छोटा आयत बना, क्या नाम से, ए बी सी डी। एक बड़ा आयत बन रहा है यहाँ पर, इसका नाम है ई एफ जी एच। यहाँ पे 2 आयत बने हैं। एक बड़ा आयत बना ई एफ जी एच, एक छोटा आयत बना ए बी सी डी। तो ये बीच के पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से बड़ा जो आयत, जितना इस बड़े आयत का क्षेत्रफल निकलेगा एरिया, ये जो मान लो ये पूरा बड़ा आयत है, तो ये जो बड़ा आयत का जितना क्षेत्रफल निकलेगा उसमें इस
छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटाते हैं तो ये जो बीच का पट्टी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अर्थात बीच के पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बड़े आयत का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमें पट्टी का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो अर्थात यहाँ लिखेंगे पट्टी का क्षेत्रफल, जो पट्टी का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा बड़े आयत का क्षेत्रफल ऋण छोटे आयत का क्षेत्रफल। सिंपल सा सूत्र है इसका, जो बीच की पट्टी का क्षेत्रफल कितना होगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल ऋण छोटे आयत का क्षेत्रफल। जो बीच की पट्टी है, बीच की कोई भी, चाहे रास्ता हो, चाहे खेल के मैदान की बात करें, जब हमें बीच की जब रास्ता या उसको निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल को, तो उसके लिए हमको यही सूत्र लागू होगा कि बड़े आयत का क्षेत्रफल ऋण छोटे आयत का क्षेत्रफल। अब देखते हैं छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत की क्षेत्रफल, जो आयत का क्षेत्रफल होता है, हम पढ़ चुके हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। हम पढ़ चुके हैं आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखते हैं यहाँ पे छोटे आयत कौन सा है। तो छोटे आयत ये वाला छोटे आयत है, अर्थात यहाँ पे बड़ा आयत कौन सा हो गया। तो यहाँ पे दो आयत हमको निकालने की बोल रहा है। एक हम बड़े आयत निकालेंगे जिसका नाम क्या है, आयत EFGH का क्षेत्रफल। जब बड़े आयत की बात करेगा तो बड़े आयत कौन सा हो गया, आयत EFGH का क्षेत्रफल ऋण छोटा आयत कौन सा है, ABCD का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिखेंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर आयत EFGH का क्षेत्रफल ये बड़ा आयत है, आयत EABCD का क्षेत्रफल ये छोटा आयत है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम देखते हैं बड़े आयत में लंबाई क्या है, तो लंबाई है EF, लंबाई हो गया इसका EF गुणित चौड़ाई क्या है FG, तो चौड़ाई क्या हो गया इसका FG, कोष्टक बंद ऋण छोटे आयत कौन सा है ABCD, इसकी लंबाई क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई AB गुणित चौड़ाई कौन सी हो गई BC, यहाँ पे चौड़ाई होगी BC। इस तरह से EF गुणित FG माइनस AB गुणित BC। अब देखते हैं EF का मान कैसे निकालेगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि EF का मान कैसे निकलेगा, सबसे महत्वपूर्ण ये है। आइए अब ध्यान से देखते हैं। तो ये हमारा छोटे आयत की लंबाई है, ये कितना सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है। अर्थात इस बड़े आयत की ये जो लंबाई है, यहाँ से अगर हम इसको ऊपर की ओर ले जाएं, इसको ऊपर की ओर ले जाएं, तो बड़े आयत में इतना जो है, ये इतना कितना हो जाएगा, जब ये 25 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस 25 सेंटीमीटर के बाहर चारों ओर हम पढ़ चुके हैं कितना सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है, तो इधर 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता, इधर 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता, तो कुल कितना हो गया, E से F तक। फिर से छोटे आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको ऊपर की ओर मिला दें भुजाओं को, तो ये भी एक आयत बन जाएगा, है ना। तो जब ये लंबाई 25 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 25। अर्थात यहां से यहां तक 25 हो गया। अब इस 25 सेंटीमीटर के बाहर चारों ओर लंबाई इधर भी कितना है, 2 सेंटीमीटर, इधर भी कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो EF की कुल लंबाई कितना हो गई, EF की कुल लंबाई, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर धन यहाँ कितना है
25 सेंटीमीटर, धन यहाँ कितना है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 25 से 2 27 2 29 सेंटीमीटर, अर्थात बड़े आयत की लंबाई कितना सेंटीमीटर हो गई 29 सेंटीमीटर। ठीक वैसे देखते हैं चौड़ाई को, एफ जी का मान निकालते हैं। ये देखिए, जब ये 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इधर 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता, इधर 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता। अब निकालते हैं एफ जी का मान निकालते हैं, तो एफ जी बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर, ये वाला 2 सेंटीमीटर, धन ये बीच वाली 10 सेंटीमीटर, धन फिर ये वाली 2 सेंटीमीटर, तो कुल कितना हो गया 10 2 12 2 14 सेंटीमीटर। तो जो बड़े आयत की चौड़ाई है वो कितना हो गया 14, और जो बड़े आयत की लंबाई है ये कितना हो गया 29। ये प्रश्न देखने से ही बनता है, जब ये 25 सेंटीमीटर है, इसके सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये भी 25, दोनों तरफ 2 तो 25 4 29, 10 दोनों तरफ 2 14, तो बड़े की 29 छोटे की 14। अब हम यहाँ सिंपल मार रखेंगे बेटा, हमको यहाँ सिंपल क्या रखना है, मार रखना है, कोष्टक का कोष्टक, EF है 29 गुणित FG है 14, कोष्टक बंद, रीड छोटा कोष्टक, AB छोटा कोष्टक की लंबाई है 25 और छोटा कोष्टक की चौड़ाई है 10, कोष्टक बंद, बराबर के नीचे बराबर। जब हम 29 को 14 से गुणा करेंगे तो 14 9 126 के 6 हाथ में आया 12, 14 दूनी 28 और 12 40। ये हो गया इसकी लंबाई, बड़े आयत की आयत का क्षेत्रफल 406 और छोटे का 25 दाम कितना होगा 250। तो अब हम 406 में 250 घटाते हैं तो 6 में शून्य गया तो 6, 10 में 5, शून्य में 5 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 10 में 5 गया तो 5 और 3 में 2 गया तो 1, 156। अब चूंकि हम जानते हैं क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई, क्षेत्रफल का जो मात्रक क्या होता है वर्ग होता इकाई होता है, तो वर्ग का वर्ग, और यहाँ इकाई के रूप में क्या दिया है सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो बीच की आयताकार पट्टी है उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 156 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस टाइप से जो भी प्रश्न आए आपको एक सबसे पहले छोटा आयत देगा, उसके बाहर कहेगा इसके चारों ओर बाहर इतने चौड़ा मीटर की रास्ता है, इतना पट्टी है, ऐसा देगा। तो छोटे के समांतर हम बड़े के यहाँ पर आयत बनाएंगे, जितना यहाँ रहेगा उसको लिख देंगे और जितना बाहर रास्ता है वहां तीनों को जोड़ के हम लंबाई निकालेंगे। जैसी इसका लंबाई 2 25 2, छोटे की 25, दोनों तरफ 25 2 2 4 तो 25 4 29, यहाँ 10 दोनों तरफ 4 14, 29 गुणित 14 25 गुणित 10। तो इस तरह से जो बीच की पट्टी है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों 156 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से पट्टी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 156 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है, ये बड़े आयत की लंबाई है, FG क्या है, ये बड़े आयत की चौड़ाई है। EF है बड़े आयत की लंबाई। ये प्रश्न देखते ही बनता है, क्योंकि हमको जब प्रश्न आएगा तो हमको हल करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे। ये बड़े आयत की लंबाई है और एक बड़े आयत की चौड़ाई है। इस तरह से जो भी प्रश्न आए आपको इस तरह से हल करनी है। थैंक यू।